जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। तो आपका ये जो कॉम मिनी बुक जो यूपी के नए टॉपिक सम्मिलित हुए हैं, उन नए टॉपिक पर स्पेशल आपका ये एक पीडीएफ है, जिसमें आपके कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऐसे अन्य सभी नए टॉपिकों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें आपका यह एक पहला टॉपिक आपका आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सभी ये जानते हैं आर्टिफिशियल इस किसे कहते हैं, यानी जो मानव की तरह बनाया गया हो उसको आर्टिफिशियली बोलते हैं। ऐसे ही आपका इसमें आ जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे संक्षेप में एआई कहा जाता है। एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्यूटर सिस्टम को मानव जैसी बुद्धिमत्ता विकसित करने और कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य मशीनों को सोचने, समझने और निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करना होता है। ठीक। अब यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है कि एआई के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी किनके साथ आपका एआई मिलकर काम करता है। राइट। तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इनके साथ मिलकर आपका काम करता है, तो आपको याद रखना है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया कि किनके साथ मिलकर काम करता है कि डाटा होना चाहिए, क्योंकि बिना डाटा के जब तक किसी कंप्यूटर के पास डाटा नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। तो डाटा एआई का एक आधार होता है। यह सिस्टम को सिखाने और निर्णय लेने में मदद करता है। ऐसे ही आपका बड़े डाटा सेट यानी बिग डाटा का उपयोग करके मशीन निर्णय अच्छे से अच्छे निर्णय लेने के लिए तैयार होती है। यदि उसके पास आप समझो आपको किसी चीज़ का समराइज करना, तो आपके पास उसका यदि अच्छा सारा कलेक्शन होगा, मटेरियल होगा, तब तो आप उसका अच्छा उत्तर निकाल पाओगे। ऐसे ही आपको होता है, जब तक डाटा नहीं होगा एआई के पास तो उसका अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है। फिर आता है एल्गोरिदम। इस पर एक मेथड होना चाहिए। एल्गोरिदम वह नियम या निर्देश होते हैं जिनके आधार पर मशीन लर्निंग निर्णय लेता है, यानी इसके पास एक मेथड होना चाहिए। बिना मेथड के काम कैसे करेगा। राइट। इसमें मेथड में कौन सा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एनएलपी, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इमेज रिकॉग्निशन यानी इमेज फोटोज को पहचानना इमेज रिकॉग्निशन के अंतर्गत आता है। फिर आपका आता है एक छोटा सा पॉइंट आता है मशीन लर्निंग। अब ये काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है इसके अंदर, कि मशीन लर्निंग मुख्य चीज़ होती है इसके अंदर, कि इसमें से मशीन डाटा के आधार पर सिखाती है और प्रदर्शन सुधारती है। यानी मशीन लर्निंग का क्या काम होता है कि डाटा के आधार पर सिखाने का काम करती है और भी आगे के निर्णय लेते हैं। जैसे कि आपका मशीन लर्निंग में कि मशीनी जो होती मशीनरी होती है, वह डाटा के आधार पर, डाटा कैसा दिया गया है आपको, उसको किस प्रकार की जानकारी, उसी आधार पर आगे प्रदर्शन करती है, प्रस्तुत करती है कैसे क्या काम करना है। जैसे कि आपका सर्च इंजन हो गया। अब आपके बताओ, आपने मान लो गूगल पे, सर्च इंजन आपका गूगल है, गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, जब तक वो किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर अपडेट नहीं दिया गया होगा तब तक नहीं फाइंड होता। ऐसे आप देखते कुछ ऐसा सर्च करना जो उसमें न बताएगा रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड या फिर नॉट सर्चिंग ऐसे बता देता है। तो यानी उसके पास जब डाटा नहीं होगा तो मशीन आपको उत्तर क्या देगा। ऐसे ही आपको उसके पास डाटा का आधार होता है, डाटा के आधार पर सिखाती है और प्रदर्शन करती है, यानी आपके पास प्रेजेंटेशन देता है। जैसे उदाहरण में आपका सर्च इंजन, सुझाव, मूवी, रिकमेंडेशन, ये सब चीज़ आती है। सब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अब तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो एक आपके पास ऑटोमेटिक रिकमेंड आ जाते हैं कि इस प्रकार के वीडियो, उसी तरह के जैसे आप देख रहे हो उसी तरह के और भी वीडियो आपके पास आ जाते हैं। वो होता है रिकमेंडेशन। राइट। सुझाव। ठीक। अगला आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब डीप मतलब गहराई का अध्ययन, यानी डीप लर्निंग कहलाता है। जैसे आपका मशीन लर्निंग की उन्नत रूप से नर्वस नेटवर्क, न्यूरो, जिसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, न्यूरल मतलब नर्वस, नॉर्मली इसको हिंदी में ज़्यादा ट्रांसलेट हो गया तो अपन नॉर्मल मतलब न्यूरल, तो उपयोग करता है। जैसे चेहरा पहचानने की तकनीक आप अपने मोबाइल पे लगाते हो ना, फेस लर्निंग, तो ये गहराई से अध्ययन करते हैं कि हाँ आप ही चेहरा है, क्योंकि अब किसी के चेहरे एक जैसे भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत अंतर हो तो फिर चेहरा नहीं पहचानता, ऐसा होता है। तो मशीन कितनी जल्दी पहचान जाता है कि आपका ही चेहरा है, क्योंकि उसने क्या होता है डीप लर्निंग हो जाती है, उसने बहुत गहराई से जाता है। न्यूरल नेटवर्क होते हैं इसमें, परतें होती हैं, परते बाई परते तुरंत पलट पलट के तुरंत जाता है, पहचानता है और आपको सुझाव देता है, नहीं आपके पासवर्ड ओपन करता है। इसमें आता है एक एनएलपी की बात की गई थी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये कंप्यूटर की भाषा को समझने और जवाब देने की क्षमता देता है। जैसे आप चैट बॉट होता है, वॉइस असिस्टेंट होता है। जैसे आपने गूगल में क्या करते हो, गूगल असिस्टेंट होता है एक छोटा सा माइक जैसा बना, क्लिक किया, आप बोल के कुछ भी जानकारी सर्च कर लेते, आपकी आवाज़ कैसे समझ पा रहा था, वो आता है एनएलपी के अंदर, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं एआई के प्रकार की। तो एआई के प्रकार देखो ना, छोटे से तीन प्रकार होते हैं मुख्य, मतलब एक जो मतलब समझने लायक थे उसी को आपको नोट करना था। एक आता आपका नैरो एआई। ठीक। तो यह एक विशेष कार्य को करने के लिए विशेषज्ञता होती है। जैसे गूगल सर्च का काम किया तो केवल सर्चिंग करना, फेसबुक का काम केवल फोटोज वगैरह,
ठीक। ऐसे समान बुद्धिमत्ता यानी जनरल एआई, यानी इसमें क्या होता है कि मानवीय जैसे सभी प्रकार की सोच, निर्णय लेने की क्षमता आदि सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे सुपर बुद्धिमत्ता की। तो सुपर बुद्धिमत्ता क्या होता है कि यह मानव बुद्धिमत्ता से भी अधिक शक्तिशाली और तेज होता है। मतलब हम जितना ज़्यादा नहीं सोच पाते ना, उतना ज़्यादा स्पीड में काम कर लेता है, सोच लेता है, निर्णय ले लेता है। ठीक। और यही एआई का भविष्य, यानी जो ये आपका सुपर एआई है, यही एआई का क्या है, इन फ्यूचर है कि ये बहुत अच्छा करेगा। अब बात करते हैं एआई के अनुप्रयोग की। तो एआई के अनुप्रयोग में क्या क्या आते हैं। तो जैसे आपके एआई का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है जिस उनके इसका उपयोग, यानी एआई का उपयोग करते हो आप, कौन सा काम करते हो, कहाँ कहाँ का इसका उपयोग करके काम करते हो, ये होता है अनुप्रयोग। मतलब इसके साथ काम करना, एआई के साथ काम कहाँ 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 किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है, कैसे, रोगों का पता लगाना, सर्जरी में, और दवा निर्माण करने में एआई का उपयोग करते हैं। बहुत तरीके हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जैसे आपको रोगों का पता लगाना हो गया, जैसे पैथ एआई के द्वारा क्या किया जाता है कि कैंसर संबंधित रोगों के इलाज के लिए, निदान के लिए चेक किया जाता है। एजुकेशन में आपका पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए, वर्चुअल टीचिंग के लिए, ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन असिस्टेंट। जैसे आप देखते हो ना, कोई बड़े बड़े टीचर्स हैं, जैसे उनके एप्लीकेशन या फिर उनके वेबसाइट पे जाते हो तो आप एक चैट बॉट होता है जिसमें आप क्लिक करके अपनी पर्सनल जानकारी शेयर कर सकते हो। अपनी जान उनसे मतलब पर्सनल जानकारी, उनसे पर्सनल जानकारी, सॉरी, मतलब यहाँ पे यह है कि आप उसने उनसे संबंधित जानकारी शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और डाउट क्लियर जो असिस्टेंट होते हैं उनको बोलते हैं एजुकेशन में यूज होने वाले वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंट। ऐसे आपके आते हैं वित्तीय क्षेत्र। तो वित्तीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो आपको धोखाधड़ी का पता लगाना, जैसे आपका ना कैश वगैरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, या फिर आपका पेन नंबर वगैरह चोरी कर लेते, तो वो सब में सहायता करता है, कैसे ये सब चीज़ें ना हो। आपको जैसे आप कोई कुछ लोग ना ऐसा ट्रेडिंग करते हैं या फिर निवेश करते हैं। जब वो लोग निवेश करते हैं, रुपया कहीं पे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको कैसे अभी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे मार्केट कैसे होने वाला है, इस सब के छोटे छोटे सुझाव देता रहता है। तो वो सब काम करता है एआई वित्तीय क्षेत्र में। कॉमर्शियल में कैसे काम करता है, ग्राहकों को व्यक्तिगत सुझाव देता है कि हाँ आपके प्रोडक्ट अच्छा आप ले सकते हैं, इसके रिव्यू ऐसे हैं, ये सब चीज़ें दिखा देता है ना। इसमें आपका आता है कि परिवहन और सेल्फ ड्राइविंग में, आपको परिवहन में देखते होंगे सेल्फ ड्राइविंग कार होती है ना, जो ऑटोमेटिक चलती हैं। ऐसे आपको मनोरंजन, मूवी और म्यूजिक सिफारिश वगैरह, मतलब आपको ये म्यूजिक म्यूजिक देखो अभी आपका कैसे आप डालते हो ना, माइंड फ्रेश म्यूजिक आपने डाला मोबाइल गूगल यूट्यूब पे डाला, तो उससे संबंधित आपके पास आ जाएंगे कई सारी म्यूजिक। ठीक। आगे समझते हैं एआई के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखो एआई के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि तेज़ और दक्षता, यानी काम स्पीड से करता है और काफ़ी सारे काम करने में सक्षम होता है। मानव की श्रम की बचत होती है, मनुष्यों को ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। राइट। इसमें आता है जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है, यानी कैपेसिटी, काफ़ी मोस्ट बड़े बड़े क्वेश्चनों कर सकता है, बड़े बड़े समस्याओं को हल कर सकता है। और ये बिना थके काम करता है, यानी आपका 24 घंटे और 7 दिन ये काम करता रहता है, इसको कोई थकान नहीं होता है। जितना ये काम करेगा उतना बेहतर बनेगा। बस इसमें ये होता है कि जैसे होता है ना, जितना आप ज्ञान दोगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। इसमें भी ऐसा होता है जितना ये काम करेगा उतना बेहतर बनता है, थकता नहीं है। जितना ये काम करेगा उतना एक्सपीरियंस आएगा, वैसे वैसे इसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनको सॉल्व करेगा। ठीक। आगे समझते हैं एआई के नुकसान क्या क्या हैं। तो इससे देखो नुकसान, तो देखो किस चीज़ का फ़ायदा होता है ना, तो नुकसान तो होता ही है। कैसे, आपका बेरोजगारी का खतरा बढ़ता जाएगा क्योंकि ज़्यादातर काम कर रहा है। नैतिक और कानूनी मुद्दे तैयार करना, या फिर आपका डाटा गोपनीयता की सुरक्षा में और तकनीकी निपटता, मतलब इसमें डाटा की गोपनीयता नहीं रहती, में सुरक्षित रखा जाना संभवतः कठिन होता है। ठीक। अब ये एक कमी ये भी है कि ये बिना तकनीकी काम नहीं कर सकता। ठीक। आगे समझते हैं एआई का भविष्य क्या है। तो देखो एआई का भविष्य भी काफ़ी उज्जवल है, क्योंकि जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर टेक्निकल पे ही होते जा रहे हैं, मतलब मशीनरी पर ही निर्भर होते जा रहे हैं। तो इसका भविष्य बहुत अच्छा है और हमारे जीवन में लगभग हर क्षेत्र में बदलने की क्षमता रखता है। जैसे ऑटोमेशन हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, या फिर आपका बेहतर रोबोटिक्स हो गया, या फिर आपका चिकित्सा में हो गया। एआई के कई सारे, हालांकि बहुत सारे उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक। अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हो जाते हैं, तो अलग बात है। ठीक। आगे समझते हैं इसको, जो इसके एमसीक्यू, एक खासियत इसकी पीडीएफ की है कि इसके आपका जितना टॉपिक होगा उसके एमसीक्यू भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। कितना बेहतरीन ढंग से सजाया गया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और यह पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम पर, पता ही है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ें और जोड़ें दोस्तों को, ताकि ये बहुत अच्छी चीज़ आपके आराम से मिल सके, उपलब्ध हो सके, आप उसको रीड कर पाएँ। ठीक। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि
एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे ऊपर आपने देखा होगा, यदि गौर किया होगा तो हमने क्या किया, सबसे ऊपर आप देखेंगे एआई का फुल फॉर्म के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा था। तो कितना अच्छे से आंसर आप बता देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंट्रक्शन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका तीसरा सवाल जैसे हो गया, निम्न में से कौन सी तकनीक एआई का एक उदाहरण है। आपको पता है कि गूगल सर्च, ये तो एक सर्च इंजन है ना। चैटबॉट, हमने देखा कि चैटबॉट का काम होता है एआई में, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका उत्तर भी आपके लिए सुटेबल है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ईमेल भेजना, वर्ड प्रोसेसर, तो नॉर्मल चीज़ें हो जाती ना। चलिए आगे समझते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अब आपको ये बताना है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इंसान जैसी निर्णय लेना, राइट। डेटा संग्रहण, ये तो देखो डेटा संग्रह स्टोरेज अलग हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या है, इंसानों की तरह, मतलब हम मनुष्यों की तरह निर्णय लेने की क्षमता आना, ठीक। ऐसे आपके बहुत सारे सवाल आपके पास यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप देख पाएंगे कितने सारे सवाल। जैसे आपके यहाँ पे हो गया एमएल यानी मशीन लर्निंग किस प्रकार, किसका एक प्रकार है, डेटा विज्ञान का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, जीव विज्ञान का। अभी हमने पढ़ा था मशीन लर्निंग किसके अंतर्गत आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। ऐसा आप देख सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नैतिकता का क्या महत्व है, तो एआई को नियंत्रित करना, एआई का समाज प्रभाव, एआई की कार्य क्षमता, सभी उत्तर सही हैं। तो आपका सभी उत्तर सही हैं, आप देख सकते हैं कि हम नियंत्रित करता है, ये सब चीज़ें आती हैं। आपकी नैतिकता का क्या महत्व होता है ना। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको जितने लिमिटेशन में रखेंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, उनको आपको यूज करना। जैसे आपको यहाँ पे कभी आएगा ना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये आता मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो इसको जब चैप्टर मशीन लर्निंग आ गया होगा ना तो उसमें समझ में आएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का क्या का मतलब होता है, यानी डेटा को बिना सीखना, बिना लेबल के डेटा को सीखना, या फिर निर्धारित नियमों से सीखना, केवल एक उदाहरण सीखना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिना डेटा, बिना लेबल के डेटा के सीखना, ठीक। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। देखो आप देख पा रहे होंगे एआई के एक उदाहरण के रूप में स्मार्टफोन के वॉइस असिस्टेंट किस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो आपको पता है कि एनएलपी का करते हैं ना, किसका करते हैं, एनएलपी करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। आपको बताया था, हमारी आवाज़ को समझते हैं। ऐसे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवालों का एक संकलन किया गया है। जैसे आपको यहाँ पर हो गया, किस एआई को स्मार्ट माना जाता है, इसे क्या एक सिस्टम के स्मार्ट माना जाता है। चैटबॉट्स को मानते हैं, चिकित्सा निदान सिस्टम को मानते हैं, रोबोट्स को मानते हैं, यानी सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। ऐसे आप देख पाएंगे कितने अच्छे अच्छे सवाल है। जैसे आपको यहाँ पे हो गया ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को चेतना की श्रेणी में किससे शामिल किया जाता है, संख्यात्मक प्रणाली को, खगोल शास्त्र को, जैविक। तो आपको पता है ना, जब संख्यात्मक होते हैं जो उनको सबको सम्मिलित किया जाता है, ठीक। ऐसे आपके पास प्यारे प्यारे 25 सवालों को संकलन किया गया था, ठीक। तो ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्यारा। जैसे अपने यहाँ पे हो गया ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में स्वतंत्र निर्णय क्या होता है। तो क्या होता है स्वतंत्र निर्णय, आपको पता है। तो स्वतंत्र निर्णय क्या होता है कि कार्यक्रम निर्देशों का पालन करना। मशीन लर्निंग का स्वतः निर्णय लेना, मानव के फैसले को अनुकरण करना, किस समस्या का समाधान ढूंढना, ये मशीन स्वतः का निर्णय लेना, ठीक। ऐसे आपके बहुत अच्छे सवाल हैं। जैसे आपके प्रकृति भाषा को समझ, नेचर लैंग्वेज को समझने का उपयोग, भाषा को सचिव को समझना, कार्यों का स्वचित आवाज़ को पहचानना, ठीक। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आप इसको कर सकते हैं। जो मतलब नोट्स यानी थ्योरिकल में कुछ जो छोड़ी गई हैं उनको एमसीक्यू में कवर किया गया है। तो ये चीज़ आपको समझना है और शेयर भी करना ताकि लोग पहचानें, इनको समझें। और अपने इतने कोई बड़े टॉपिक्स भी नहीं है ज़्यादा, इसको क्योंकि ज़्यादा वेटेज भी नहीं लेना, बस आपको नॉर्मल समझना है, पढ़ना है, आपके अच्छे उत्तर हो पाएंगे, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा कि आप चाहें तो इन सब ग्रुपों में भी ऐड हो सकते हैं। जैसे कि ना आपके लिए एक यूपी जीके और सामान्य अध्ययन का आपका ये पेशवी जीके के नाम से चलता है, कंप्यूटर के लिए पेशवी सर जी के नाम से चलता है, सब कंप्यूटर के नाम से, समान हिंदी आपका पेशवी हिंदी के नाम से चलता है। ऐसे आपके मल्टीपल ग्रुप हैं, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सबको ये पूरा पढ़ना है कैसा रहा और आपको बताना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। आपको बताया गया था कि 1000 दोस्तों को निःशुल्क पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी करें, आपको भी पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 1000 से ज़्यादा भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ऐसा आपका सभी नए टॉपिक का पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा। सो चलिए मिलते हैं फिर पूरे पीडीएफ के साथ।